लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। आज 25 दिसंबर 2021 को मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 140वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान ने यौम कायद-ए-आज़म के मौके पर आम तातील का ऐलान किया है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का भी एहतमाम किया जाएगा। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को सिंध के मौजूदा दारुल हुकूमत कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज 1882 में किया। 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड रवाना हुए, जहां से उन्होंने 1896 में वकालत का इम्तिहान पास किया और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आए। बाबाए कौम ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। तहम 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान उन्होंने खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मशहूर 14 नुकात पेश किए। कायद-ए-आज़म के बदतरीन मुखालिफ और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस मौके पर इंतहाई अफसरदगी का इजहार करते हुए कहा कि मैं एक तवील अरसे से उन्हें नापसंद करता चला आया हूँ, लेकिन अब जबकि वो हम में नहीं रहे तो इनके लिए मेरे दिल में कोई तलखी नहीं, सिर्फ अफसरदगी है कि उन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया, लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत थी जो उन्होंने अदा की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसीह बरादरी को मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दी है। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, अपने तमाम मसीह शहरियों को दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्रिसमस की तकरीबात में हमें आलमगीर मोहब्बत, भाईचारे, रवादारी का सबक सिखाती है, जो किसी भी माशरे की तरक्की का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पूरी इंसानियत और दुनिया के लिए अमन, भाईचारे, रवादारी और अकीदत की अलामत समझी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की दिफा, तालीम, सेहत और माशी तरक्की के शोबों में मसीह बरादरी की मुखलिसाना और गिरा कदर खिदमात हमेशा काबिल तहसीन रही हैं। रियासत के मसावी शहरी होने के नाते हुकूमत इन्हें कौमी तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को बरोकार लाने का इख्तियार देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमारी पॉलिसी तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेफाक पैदा करने के लिए तैयार की गई है। हुकूमत अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इक़दामात को अपना फर्ज समझती है, ताकि वो माशरे में फ़ाल शहरी के तौर पर अपना किरदार मज़बूत अंदाज में अदा कर सके और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने में मदद करे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 4 आला तरीन अफसरान के करोड़ों रुपए की जाली टैक्स रिफंड्स इस स्कैंडल में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी टैक्स मोहतसिब के जारी अलामे के मुताबिक वफाकी टैक्स मोहतसिब के सोमोटो नोटिस के जरिए की गई तहकीकात के मुताबिक FBR के इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 21 के अफसर और चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर चौधरी मोहम्मद तारिक, जो कि इस वक्त एडिशनल कमिश्नर IR तैनात थे, ग्रेड 21 के मेंबर बेनामी एडजुकेटिंग अथॉरिटी सैयद नदीम हुसैन रिजवी, जो इस वक्त चीफ कमिश्नर CRTO लाहौर तैनात थे, और इस वक्त के कमिश्नर CRTO लाहौर ग्रेड 21 के अफसर डॉक्टर सरमद कुरैशी और इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर IR अशफाक अहमद, चारों अफसरान मजमूई तौर पर 12,33,64,000 रुपए के जाली टैक्स रिफंड्स में मुलविस पाए गए हैं। तहकीकात के मुताबिक मैसर्स चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसने 2012 में 2,61,19,000 रुपए के इनकम टैक्स रिफंड का केस दायर किया। नॉन रेजिडेंट कंपनी होने के नाते 2012 के लिए इनकम टैक्स रिफंड्स का क्लेम नाकाबिले कबूल होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। सजा खत्म होने की बातें हो रही हैं। एक मुजरिम की सजा खत्म करने के लिए 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का KP इलेक्शन से मुतालिक खुशी मनाना हैरानकुन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत की गई। इस मौके पर मामून खुसूसी बराए वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ ने बल्दियाती इलेक्शन में वोट हासिल करने से मुतालिक डाटा पेश किया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने ब्रीफिंग में बताया कि विलेज काउंसिल के नताइज में बेहतरी की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। वोटों की तादाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ KP में मकबूल तरीन जमात है।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम ने PTI की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया, तमाम मेंबरान को इनके ओहदों से हटा दिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों में नुमाइंदगी है, तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर दिए गए हैं। वजीर आजम के इस इकदाम के बाद मुल्क भर में नया इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत होने वाले पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने PTI खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि PTI की सियासत मुतासिर होने से पाकिस्तान की सियासत मुतासिर होती है। फवाद चौधरी का कहना था कि KP में पार्टी परफॉर्मेंस पर वजीर आजम ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आजम ने वजीर आला KP और परवेज खट्टर को दीगर से बातचीत की है। मुख्तलिफ जगहों पर मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट दिए जाएंगे। नजर डालते हैं आर्मी मंजरनामे पर। आज 25 दिसंबर 2021 को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है, जबकि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने क्रिसमस से रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा और अब हरियाणा हुकूमत ने भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। रियासती हुकूमत ने अवामी मकामात तकरीबात में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन अवाम के इज्तिमात पर इन तमाम पाबंदियों के दरमियान सियासी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं। जबकि यूरोप भर में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन किस्म के मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस लाखों लोग एक मरतबा फिर क्रिसमस के मौके पर सफर में दुश्वारियों और समाजी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। कई मुमालिक में हजारों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि सख्त हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। फिजाई कंपनियों ने परवाजों की मनसूखी की वजह से सेहतमंद फिजाई अमले की किल्लत को बताया है। शनिचर को तकरीबन 2300 परवाजें जबकि जुम्मे को 2400 परवाजें मनसूख हुई। अमरीकी हवाई अड्डों से 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई। इटली, स्पेन और यूनान ने एक मरतबा फिर घर से बाहर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया है। दूसरी जानिब स्पेन के शुमाली खित्ते में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि नीदरलैंड पहले ही कड़क लॉकडाउन की जद में है। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आजादी इजहार राय नहीं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने जुमेरात को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर का कहना था कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी लोगों को नाराज करने और इश्तियाल दिलाने का बाइस बनती है और पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आजाद इजहार राय नहीं। उनका कहना था कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी मजहबी आजादी के खिलाफ है और मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना है। मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेडबो पर हमले की तरफ इशारा करते हुए रूसी सदर का कहना था कि ऐसी हरकतें इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती हैं। उनका कहना था कि आजादी आपके इर्द गिर्द लोगों को इज्जत देने का नाम है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन के बयान का खैर मकदम किया है और अपने ट्वीट में कहा है कि रूसी सदर पुतिन के बयान का खैर मकदम करता हूँ। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। भारतीय फिजाइया गाम 21 तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के मुकाम पर पाक भारत सरहद के करीब सवासेरी गांव में मग 21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हादसे में विंग कमांडर हर्षीत सिन्हा हलाक हो गए। तैयारा साम पुलिस स्टेशन के तहत डेजर्ट नेशनल पार्क के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। मुकामी पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई। हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। भारतीय फिजाइया ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बताया कि आज शाम तकरीबन 8:30 बजे भारतीय फिजाइया एक मग 21 तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान मगरबी सेक्टर में हादसे का शिकार हुआ। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रवा हफ्ते कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई की मजबूरी शरह 22% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशिया की कीमतें बढ़ी। LPG का घरेलू सिलेंडर 118 रुपए महंगा हुआ। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान माया पेट्रोलियम गैस, LPG जलाने वाली लकड़ी, चीनी, दालें, टमाटर, अंडे, गोश्त, ताज़ा दूध, दही समेत 23 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 19.83% रही। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 21.92% रही। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 118 रुपए 3 पैसे बढ़ गई और कीमत 2463 रुपए से जायद हो गई। चीनी की फी किलो औसत कीमत में 1 रुपए 32 पैसे का इजाफा हुआ। अंडों की औसत कीमत 5 रुपए 30 पैसे इजाफे के बाद 185 रुपए 21 पैसे फी दर्जन हो गई। टमाटर 5 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगा हुआ। रवा हफ्ते के दौरान दाल मसूर 3 रुपए 47 पैसे, दाल मूंग 12 पैसे, दाल माश 35 पैसे, दाल चना 50 पैसे फी किलो महंगी हुई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें।
बरतानिया में बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की कम मिकदार की खुसूसी डोज लगाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के पेश नजर वैक्सीन एडवाइजर ने छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की नई सिफारिशात मुरतब कर ली है, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। सिफारिशात के मुताबिक बरतानिया में सेहत के खतरे से 2-4 बच्चों को कम डोजेस यानी कोरोना वैक्सीन की 1/3 डोज लगाने की सिफारिश की गई है। खतरे से 2-4 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन बल्गों के लिए इस्तेमाल होने वाली डोजेस की 1/3 10 माइक्रोग्राम मिकदार पर दी जाएगी। ये सिफारिश 8 हफ्तों के वक्फे पर दी जाने वाली 2 डोजेस के प्राइमरी कोर्स के लिए है। हुकाम की जानिब से बूस्टर प्रोग्राम की तौसी की भी सिफारिश मंजूर की गई है, जिसमें मुकम्मल 30 माइक्रोग्राम फाइजर बायोएनटेक बूस्टर अब 3 महसूस ग्रुप के लिए मजवजा है। 16 से 17 साल की उम्र के अफराद, 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो तिब्बी रस ग्रुप में हैं, या जो किसी ऐसे शख्स के साथ घर में रहते हैं जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो, और 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर है और इन्हें पहले ही वैक्सीन की तीसरी बुनियादी डोज मिल चुकी है, जबकि बूस्टर डोज को इनके लिए प्राइमरी कोर्स के आखिरी शॉट के 3 माह से पहले नहीं दिया जाएगा। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने अपनी अहलिया समीना की सालगिरह के मौके पर शादी के बाद अपने पहले बैरून मुल्क दौरे की तस्वीर शेयर कर दी। हुमायूं सईद ने इंस्टाग्राम पर अपनी अहलिया को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इनके लिए प्यार भरा पैगाम भी लिखा। अदाकार ने कहा कि 1998 में शादी के बाद हमारा पहला बैरून मुल्क सफर मॉरिशस का था। ये तमाम साल खुशियों, मुस्कुराहटों और रोशनी से भरे रहे। वाज़ेह है कि हुमायूं सईद की अहलिया समीना भी कई मारूफ पाकिस्तानी ड्रामे प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जिनमें अलिफ, सदके तुम्हारे और 2 बोल शामिल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मारूफ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक ने भी ट्विटर की तर्ज के नए फीचर की आजमाइश शुरू कर दी। टिकटॉक ने भी रीट्वीट की तरह रीपोस्ट के फीचर की आजमाइश शुरू कर दी है। इसका मकसद ये है कि टिकटॉक वीडियो क्लिप्स को मजीद फैलाना चाहता है ताकि फॉलोवर्स के लिए बेहतर मवाद पेश किया जा सके। इस जमन में एक सारिफ ने रीपोस्ट बटन का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि आप चाहें तो एक शख्स या तमाम फॉलोवर्स तक इसे रीपोस्ट कर सकेंगे। इस तरह आपके राब्ते के लोग आपका शेयर करदा क्लिप देख सकते हैं। फेसबुक की तरह आप इसमें अपनी राय भी लिख सकते हैं। अगरचे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रीपोस्ट के लिए इस ऑप्शन से मुतमईन नहीं और इसके मनफी असरात को महसूस कर चुके हैं, लेकिन ऐन इसी तनाजुर में टिकटॉक इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। बिलखुसूस कोरोना वबा में गलतफहमियां इसी से परवान चढ़ी। टिकटॉक इस फीचर के जरिए वीडियो को मजीद फैलाने का ख्वाहिशमंद भी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी अतीकुज़्ज़मा भी इंग्लिश क्रिकेट में नस्ली तासुब के खिलाफ बोल पड़े। अतीकुज़्ज़मा ने अपने साथ होने वाले वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि मुझे लिंकाशायर काउंटी के डेवलपमेंट ऑफिसर पॉल ब्राइसिस ने नस्ली तासुब का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि 2006 में एक कोचिंग रोल के लिए पॉल ब्राइसिस के साथ मीटिंग हुई थी, जिसका एक सेशन गाड़ी खराब होने की वजह से मिस हुआ। अतीकुज़्ज़मा ने कहा कि जब मैं मीटिंग में ना पहुंच सका तो पॉल ने मुझसे बदतमीजी की और बाद में मुझे कहा कि एजबर्टसन में इन्हें एक समोसे वाला दिखा था, क्या वो तुम तो नहीं? अतीकुज़्ज़मा का कहना था कि मुझे इनका ये जुमला काफी बुरा लगा, जिस पर मैंने भी इन्हें सख्त अल्फाज कहे। इस वक्त मुझे तासुब के मामले का अंदाजा नहीं था। हमें पाकी या ब्लडी एशियन कहना आम सी बात थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं इस वक्त नया भी था। मैं अपने कैरियर की वजह से ऑफिशियल रिपोर्ट न कर सका। साबिक क्रिकेटर का कहना था कि बाद में भी पॉल ने जब ओल्ड ट्रैफोर्ड में मुलाकात हुई तो वो भी मुझे हकारत की नजर से ही देख रहे थे। अतीकुज़्ज़मा का मजीद कहना था कि पिछले माह जब ट्वीट किया तो लंकाशायर ने मुझे बुलाया और मुझसे सारी बातें पूछी। कई बातें ऐसी हैं जिससे एशियन कोचेस और प्लेयर्स को गैर अहम महसूस कराया जाता है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। नेब्रास्का में उड़ने वाली गिलहरियां दरियाफ्त कर ली गईं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेब्रास्का में उड़ने वाली गिलहरियों ने माहिरीन हयातियात को हैरत में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इससे कबल गिलहरियों की उड़ने की सलाहियत के बारे में मालूमात मौजूद नहीं थी। बरतानवी ज़राए इब्लाग का कहना है कि ये गिलहरियां यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ने वाली गिलहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद एक पुराने नकारा बरगद के दरख्त को काटा जा रहा था। इस मौके पर वहाँ मौजूद बढ़ई और दीगर अफराद ने मौके गनीमत जानते हुए इन गिलहरियों की परवाज करने की वीडियो बना ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब लकड़हारे दरख्त के तने पर आरी चलाने लगे तो इसकी आवाज से परेशान होकर 3 गिलहरियां तेजी से दरख्त की ऊंचाई पर चढ़ गईं और अपने बाजू और टांगों को ग्लाइडर की तरह फैलाकर जंप लगाई और उड़कर दूसरे दरख्त पर पहुंच गईं।
نیشنل وائلڈ لائف فیڈریشن کا کہنا ہے کہ در حقیقت گلہریوں کی اس نسل میں پرندوں کی طرح پرواز کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوا اس میں گلائڈ تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بابت یونیورسٹی کے منتظمین برائن ڈائٹرمین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہاں گلہریوں کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا، اور ہم نے کاریگروں کی جانب سے بنائے گئے ویڈیو کو یونیورسٹی کے پروفیسر برائے حیاتیاتی تحفظ لارکن پاویل کو بھیج دی ہے، جو اس ویڈیو میں نظر آنے والی گلہریوں کی نسل کے بارے میں مزید تحقیقات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ہے دوست ذرا اور قریبے رگے جان ہو چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔